सामने खड़ी इस महिला ने कभी नहीं सोचा था कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के पहले ही दिन वो किसी को कार से टक्कर मार देगी। जमीन पर पड़े बेहोश युवक को देखकर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा पहले उसे कार में डाल दूं और फिर किसी सुनसान जगह ले जाकर इस हादसे के सारे सबूत मिटा दूं। इस समय लीना बुरी तरह डरी हुई थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती और मन ही मन दुआ करती कि युवक अचानक होश में आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, मानो उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हों। घबराहट और तनाव में डूबी लीना रातों रात कार चलाकर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। जब उसने दोबारा जांच की और युवक में कोई हरकत नहीं देखी तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़ी एक पुरानी छोड़ी हुई नाव पर गई। उसने सोचा कि युवक को नाव में डालकर नदी के बहाव के सहारे कहीं दूर भेज देना ही सबसे आसान रास्ता होगा। लेकिन जैसे ही उसने नाव को पलटा वो हैरान रह गई। नाव के अंदर काफी पानी भरा हुआ था। घबराकर उसने अपनी हाई हील्स उतारी और नाव से पानी बाहर निकालने लगी। उसे क्या पता था कि जिस युवक को वो मृत समझ रही थी वो कार के अंदर आराम से चाबियों से खेल रहा था। जैसे ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी वो तुरंत फिर से लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद लीना वापस आई और युवक को कार से बाहर खींचकर नदी की ओर घसीटने लगी। युवक का शरीर काफी भारी था, इसलिए वो बार बार अपना तरीका बदलकर उसे खींचने की कोशिश करती रही। पत्थरों पर घिसटने की वजह से युवक दर्द से कराहटने वाला था, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए और एक शब्द तक नहीं बोला। काफी मशक्कत के बाद जब वो उसे नाव तक ले आई तो उसने तुरंत नदी के बीच की ओर नाव ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शुरुआत से ही उस युवक द्वारा रचे गए एक खतरनाक जाल में कदम दर कदम फंसती चली जा